देखो ये दोनों ब्लॉक हैं, दोनों के दोनों, एक M1 एक M2 मासिव है। एक इंक्लाइन प्लेन पे है जिसका इंक्लिनेशन अल्फा है, दूसरा बीटा। तो हम कह रहे थे कि इनमें से मोशन लेफ्ट में होगी या राइट में, वो किससे डिसाइड होगा? जो वेट का कंपोनेंट अलोंग द प्लेन। तो यहाँ पे अलोंग द प्लेन वेट का कंपोनेंट M1g साइन अल्फा है, यहाँ पे वेट का कंपोनेंट अलोंग द प्लेन M2g साइन बीटा है। अब देखो जो वेट का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है या परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन में तो घुसेगा नहीं ब्लॉक, चलना तो इसको अलोंग द रोड ही है। तो यस ये इस तरफ मोशन में होगा या फिर ये इस तरफ मोशन में होगा, वो इस बात से डिसाइड होगा कि जो डोमिनेटेड फोर्स है वो कौन सा है। हाँ सर। जो डोमिनेटेड होगा भाई वो कंप्रेस हो जाएगा एक तरीके से, और जो डोमिनेट कर रहा है वो साइड मोशन हो जाएगी। तो हम यहाँ कंडीशन लिख देते हैं कि इफ M2g sin बीटा इज ग्रेटर देन M1g sin अल्फा। तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो राइट साइड का ब्लॉक है इसका कंपोनेंट अलोंग द प्लेन बड़ा है एज कंपेयर टू M1 के कंपोनेंट। तो मोशन जो होगी वो कंफर्म है इस तरफ होगी। अब तुम ये देखो कि जितना ये नीचे जाएगा उतना इसको ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रिंग तो इनएक्सटेंसिबल बताई थी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में। हाँ सर। तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए डाउन है तो इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ है। ये स्ट्रिंग मासलेस है तो इसमें टेंशन टी। एग्री होना इस बात से? यस सर। देखो यहाँ पे वेट का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी होगा, जो अलोंग द प्लेन के डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी वेक्टर अपने 90 डिग्री एंगल पे इफेक्ट नहीं होता। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ एफबीडी अभी ना बनाए, सिर्फ इसी को विजुअलाइज करके अपने दिमाग से फ्री बॉडी डायग्राम को इमेजिन करने की कोशिश करें कि इसके ऊपर अलोंग द फोर्स, अलोंग द प्लेन नेट फोर्स कितना है? M2g साइन बीटा, और टेंशन यहाँ पे अवे फ्रॉम द बॉडी टी है, तो इसको हम लोग M2a लिख सकते हैं। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। और यहाँ लेफ्ट साइड वाला जो ब्लॉक है उसके लिए हम लिख सकते हैं टी माइनस M1g साइन अल्फा इक्वल टू M1a। इन दोनों इक्वेशन से तुम लोग ऐड कर दो तो a निकल जाएगा, फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो a सॉल्व हो जाएगा, t दोनों सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। नहीं समझे? यस सर। इसमें जो एक केस सभी जगह पूछा जाता है नॉर्मली, वो मतलब कहीं फोर्स ऑन द पुली, फोर्स ऑन द हिंज, इस तरह के भी केसेस हैं। तो ये देखो कि फोर्स ऑन द पुली और फोर्स ऑन द हिंज सपोर्टिंग द पुली। देखो ये वाला हिंज जो है ये पुली को सपोर्ट कर रहा है, तो जो पुली के ऊपर फोर्स होगा वही हिंज के ऊपर होगा, और हिंज उतना ही फोर्स पुली को सपोर्ट करने में लगाएगा। तो उस केस में हम देखेंगे कि ये टी है और ये टी है। तो यहाँ इस टी और इस टी के बीच में कितना एंगल है? ये एंगल कितना है? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। पता है ना कैसे है? यस सर। भाई ये यहाँ से देख लो, जितना एंगल ये है उतना ये है, क्योंकि तो सब पैरेलल वाला चल रहे हैं। ये अल्फा ये बीटा है, तो ये 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो ये जितना एंगल। जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल गिवन हो तो रिजल्टेंट क्या होता है दो वेक्टर्स का? सबको पता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा तो ये है, ए और बी टेंशन है दोनों के दोनों। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फोर्स ऑन द पुली ड्यू, क्योंकि स्ट्रिंग को फोर्स कहाँ से मिल रहा है? स्ट्रिंग के ऊपर से ये स्ट्रिंग पास होकर जा रही है, तो यही तो कोई पुली के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है। तो जो हाँ सर। नेट रिजल्टेंट है इन स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग फोर्सेस का, वही फोर्स ऑन द पुली है। अब फोर्स ऑन द पुली फोर्स ऑन द हिंज है, और फोर्स ऑन द हिंज फोर्स ऑन द पुली बाय द हिंज होगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन न्यूटन थर्ड लॉ। यस सर। एग्री होना इस बात से सब लोग? यस सर। थोड़ा अब इसमें हम लोग मूवेबल पुली का केस डिस्कस करेंगे। इसमें
थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी आगे जाके, तो उसको ध्यान से समझेंगे। पहले आज निकल करेंगे तो कल करेंगे, पहले फिलहाल जरा यहाँ तक हम समझ लेंगे। देखो ध्यान, बहुत केयरफुली समझने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली दूसरे एंड पे एक ब्लॉक सस्पेंडेड होता है, हमने दूसरे एंड पे एक पुली सपोर्ट करी है, और पुली के ऊपर से फिर से दो ब्लॉक हमने सस्पेंड कर दिए इस तरह से, M2 और M3। अब जैसे सपोज कीजिएगा कि ये 6 किलोग्राम है, ये 5 किलोग्राम है, और ये 3 किलोग्राम। तो तुम ये देखो कि इस तरफ टोटल जो वेट है यहाँ पे, वो 8 किलोग्राम, हाँ सर। यहाँ पे 6 किलोग्राम। तो यस सर। तो प्राइमरीली हमें ऐसा लगेगा कि ये जो ये पुली है ये नीचे जाएगी और ये ऊपर जाएगी। हाँ सर, M1 मास ऊपर हाँ, जाएगा। फिर इन दोनों में से ये 5 किलोग्राम नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। यस सर। तो अगर हमारे पास वैल्यूज गिवन है तो हम फिर एज्यूम कर सकते हैं, पर अगर हमारे पास मतलब अल्फाबेट दिए और वैल्यू हो ही ना, तो फिर तो हमें एज्यूम ही करना पड़ेगा। तो हमने ऐसा एज्यूम किया है कि ये ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि ये एक ही स्प्रिंग से कनेक्टेड है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। यस सर। फिर ये पुली मान लीजिएगा कि नीचे की तरफ बी एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है, तो ये स्प्रिंग चूंकि इस ब्लॉक को भी कनेक्ट करती है, तो यहाँ पे ये बी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ है। बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। नो सर। अगर तुम लोगों को कोई ऐसी चीज दिखाई दे कि भाई हमें इसे नीचे की तरफ मानना है, तो कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल डेटा तो कोई है नहीं यहाँ पे, तो तुम वैसा मान सकते हो। पर हमें काम करने का ना तरीका आना चाहिए कि हम करेंगे किस तरह से। अब हमने फिर स्ट्रिंग में टेंशन भी मार्क कर लेंगे कि भाई यहाँ पे टेंशन होगी टी, ये एक ही स्ट्रिंग है लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पे भी टेंशन टी होगी, तो एक स्ट्रिंग है ना। अब देखो ये ऊपर वाली स्ट्रिंग नीचे वाली स्ट्रिंग से अलग है, तो यहाँ टेंशन चेंज हो जाएगी। सपोज कीजिएगा यहाँ टी नॉट है, अब ये भी यही स्प्रिंग है, तो यहाँ पे भी टेंशन फिर टी नॉट ही होगी। और ये जो ऊपर की तरफ इस पुली को रूफ से कनेक्ट कर रही है, ये स्प्रिंग, ये अलग है, तो वहां पे टेंशन अलग होगी। समझ गए? हाँ सर। अब सर ये अब तो M3 जो है वो M से ज्यादा है। नहीं, हमने तो ऐसे ही मार्क कर लिया, ज्यादा होगा तभी तो वो नीचे जाएगा। मतलब अभी तो एट प्रेजेंट अगर हम M3 और M2 में देखें तो M3 बड़ा होगा, ठीक। तभी तो वो नीचे जाएगा। अब तुम देखो भाई, हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं कि हम यहाँ खड़े हैं इस तरफ, और हम इस पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अब हमारा काम है कि हमें एफबीडी बनाना। ठीक है, आवाज चली गई क्या भाई? आ चलो रही है सर। ठीक है। एफबीडी विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, कैसे वाला फ्रेम? इनर्शियल। तो यहाँ शूडो फोर्स वगैरह मार्क करने की जरूरत तुम्हें पड़ने वाली है नहीं, ये ध्यान रखिए। अब ये ऑब्जर्वर M1 को देख रहा है सबसे पहले। जब ये M1 को देखेगा तो M1 के लिए ये फोर्सेस मार्क करेगा। पहले हम M1 बना लेते हैं, फिर हम M2 बना लेते हैं, और फिर M3। ये M1 है, ये M2 है। बहुत केयरफुली तुम्हें इसे देखना पड़ेगा, आगे जाके फिर चीजें और सिंप्लीफाइड हो जाएंगी, नए नए तरीके सीखेंगे मुझे आगे जाके। अब तुम ये देखो, M1 के ऊपर ये ऑब्जर्वर कौन कौन से फोर्स ऑब्जर्व करेगा? इसका वेट किस तरफ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड्स। लो भाई, मैंने मार्क कर दिया ये।
फिर इसके साथ एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, स्ट्रिंग में टेंशन, टेंशन किसी भी बॉडी के लिए किधर मार्क करते हैं, away Away from. from, ये लोग अवे फ्रॉम द बॉडी मार्क। फिर वो M2 को ऑब्जर्व करेगा, M2 के लिए M2 का वेट, M2 की टेंशन, M3 का वेट, M3। चेक करो कोई और भी फोर्स है क्या? हम्म, नहीं सर, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है B। अब थोड़ा हमें कॉशियसली चीजें देखनी पड़ेंगी, तो थोड़ा ध्यान से देखना भी है। ये M2G है, ये M2G के बाद ये ऊपर की तरफ यहाँ T है, फिर यहाँ M3G के लिए ये M3G है और ये T है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? No, sir. अब जो डाउट की चीजें हैं या जिनको थोड़ा केयरफुली देखना है उनको समझने की जरूरत है। अब भैया लिख देते हैं, अब तुम एक चीज ध्यान से सुनो जरा, ये समझो कि ये एक लेडर सीढ़ी है कोई। ठीक है सर। अब एक कोई मंकी है या कोई आदमी है भाई, वो इस पे चढ़ रहा है ऊपर, ठीक, हाँ सर। और यहाँ से एक आदमी इसको देख रहा है। तो होता क्या है कि ये आदमी इस सीढ़ी पे यहाँ से और यहाँ 2 मीटर ऊपर चढ़ जाता है सीढ़ी के ठीक है रेस्पेक्ट, सर। और ये सीढ़ी जो है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 4 मीटर ऊपर चली जाती है। तो इसके रेस्पेक्ट में आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? छह सर मीटर क्वेश्चन जाया, क्या? समझ नहीं आया क्वेश्चन। अरे मैंने ये कहा है भाई, एक आदमी इस लेडर के ऊपर 2 मीटर ऊपर शिफ्ट हो गया और लेडर भी 4 मीटर शिफ्ट हो गया, तो ये आदमी के रेस्पेक्ट में ये आदमी कितना शिफ्ट हो गया? 6 मीटर यही तो मैं मीटर्स। पूछ रहा हूँ, क्या पूछ। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये आदमी 2 मीटर ऊपर जाता है और ये लेडर जो है ये आधा मीटर नीचे आ जाता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा इसके रेस्पेक्ट? 1.5। 1.5 मीटर रहेगा। अब ये सारी सिचुएशन, अब हम चूंकि डिस्प्लेसमेंट कोई बॉडी जितना कवर करती है यूनिट टाइम में, वो वेलोसिटी को रिलेट करता है, और वेलोसिटी का चेंज जो होता है यूनिट टाइम में वही एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन एक तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट के ही प्रोपोर्शनलिटी में रहता है हमेशा, अगर टाइम सेम है अलग अलग इंसिडेंट के लिए। नहीं ठीक है समझ सर। रहे हो क्या कह रहा हूँ? मतलब सेम टाइम में अगर बॉडीज अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर करती हैं तो उनकी वेलोसिटीज, उनके एक्सेलरेशन जो होंगे वो डिस्प्लेसमेंट के ही प्रोपोर्शनलिटी में रहेंगे। तो अब तुम ये देखो, यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग ना स्लैक नहीं होती, मतलब सारी स्ट्रिंग टाइट रहती हैं, तो जो ब्लॉक एक चलता है साथ साथ साइमल्टेनियसली दूसरा भी चलता है, तो सबके लिए टाइमिंग सेम। हाँ सर। अब तुम ये देखो कि ये जो ये पुली है, इस वाली पुली की बात कर रहा हूँ इसकी, ये पुली अपने आप में नीचे जा रही है, कितना एक्सेलरेशन है B, ये ब्लॉक भी नीचे जा रहा है M3, तो M3 का एक्सेलरेशन A, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस M3 का एक्सेलरेशन कितना मार्क करेंगे? A+B। बोलो भाई, किसी को डाउट है क्या? नहीं सर। ये सीधा सीधा A+B होगा ये काफी केयरफुली तुम्हें चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी, अगर तुमने यहाँ पे कोई गड़बड़ करी तो तुम्हारा पूरा सवाल गड़बड़। अब M2 को देखो, अब M2 के लिए दो पॉसिबिलिटी है, ध्यान से समझना मेरी बात। मतलब ये पुली नीचे जा रही है जिसके ऊपर ये सपोर्टेड है, ये खुद ऊपर जा रहा है, तो एक तो सिचुएशन ये हो सकती है कि A B से बड़ा है, तो ग्राउंड पे खड़े होने वाले ऑब्जर्वर के लिए ये M2 नेट ऊपर शिफ्ट होगा A-B। हाँ सर। और अगर तो M2 का एक्सेलरेशन छोटा है B से, तो ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड के लिए ये नीचे शिफ्ट होगा B-।
होगा। तो वो तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको किस तरफ एज्यूम करते हो। अब मान लो भाई मैंने इसको ऊपर की तरफ एज्यूम कर लिया, कितना मार्क करूं, a माइनस बी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। नहीं है सब प्रॉब्लम। एक चीज और भी है, अगर एक्सेलरेशन को तुमने रॉन्गली मार्क किया है तो उसके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, बस जो उसका आंसर आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, तो उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देना उस बार। ठीक है अगर सर। कैलकुलेशन के बाद में तुम्हारा आंसर मान लो किसी बॉडी का एक्सेलरेशन का -5 आ रहा है, तो तुम ये समझ लेना कि जो डायरेक्शन तुमने मार्क की है उसके उल्टी डायरेक्शन में वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलेगा। मतलब जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो वो ये हो सकता है कि हमने a माइनस बी ले लिया और b हाँ वो माइनस मतलब हो। वो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अब तुम यहाँ देखो, अब हमें इन सब के लिए इक्वेशंस लिखनी है। अब ये इसके लिए लिखनी है m1 के लिए, क्या लिखूंगा, ऊपर की तरफ जा रहा है, नेट फोर्स कितना होगा, T0 माइनस M1G। यस सर। M1G माइनस T0 मत लिख देना गलती से, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन हमने ऊपर की तरफ मार्क किया है तो नेट फोर्स भी ऊपर ही होगा। हाँ कितना लिखूं, T0 माइनस M1G इक्वल टू M1। बी। ये इक्वेशन फर्स्ट। अब फिर दूसरी इक्वेशन हम इसके लिए लिखेंगे M2 के लिए। M2 को भी हमने किस तरफ मार्क किया है, ऊपर की तरफ, तो हम लिखेंगे T माइनस M2G। अगर हम B माइनस ए नीचे मार्क करते तब हम लिखते M2G माइनस T। हाँ सर। प्रेजेंटली तो ऊपर की तरफ मार्क है एक्सेलरेशन, तो T माइनस M2G इक्वल टू M2 A माइनस। बोलो कोई डाउट है क्या। नहीं सर। ठीक है, थर्ड वन को देखो, इसको इसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मार्क है A प्लस बी, तो M3 बड़ा होगा, तो M3G माइनस T। M3G माइनस T इक्वल टू M3A प्लस बी। सब समझ आ गया ना भाई। हाँ सर। अब तुम ये देखो कि यहाँ पे जो अननोन है वो T0 है, P है, A है और B है। कितने अननोन है, 4 है। बोलो हाँ। इक्वेशन यस कितने, सर। इक्वेशन कितनी है, 3। सॉल्व ही नहीं होंगी, इसका मतलब हम एक इक्वेशन को मिस कर रहे हैं अभी। तो हम एक हाँ सर। इक्वेशन कौन से मिस कर रहे हैं भाई, अब हम उस इक्वेशन को भी ढूंढते हैं जरा। ये पुली है जो नीचे की तरफ ट्रेवल कर रही है, ये रेड मार्क है जिसके बीच में, जरा एक बार इस पे फोकस करो और इसका एफबीडी बनाओ। यहाँ पे इससे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है जिससे इसमें टेंशन सपोर्टेड होगी कितनी, T0। दो स्ट्रिंग इसमें यहाँ पे है और किसी भी बॉडी के ऊपर कनेक्टेड स्ट्रिंग की टेंशन हमेशा ही अवे फ्रॉम द बॉडी होती है। इस चीज को हमेशा याद रखना, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स टुवर्ड्स द सिस्टम, टेंशन ऑफ द स्प्रिंग अवे फ्रॉम द। कोई डाउट तो नहीं है ना भाई इसमें। नहीं। ये नीचे की तरफ किस एक्सेलरेशन से जा रही है, बी। मैंने तुम्हें ये कहा था कि इफ देयर इज नो स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन रिगार्डिंग मास ऑफ द पुली, वी हैव टू एज्यूम अ पुली टू बी मासलेस। मासलेस। तो ये पुली कंफर्म है मासलेस है, और अगर मासिव पुली होगी उसके लिए मैंने तुम्हें कहा था कि हम रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे, वहां रेडियस और मास दोनों दिए होते हैं। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिगार्डिंग केस चला जाता है, वो फिलहाल अभी यहाँ डील नहीं करना है हमें। तो जब तक पुली के मास के रिगार्डिंग, उसकी रेडियस के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसका मास कितना होगा, मासलेस। मासलेस पुली हुई, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। अब इसका एक्सेलरेशन किस तरफ मार्क्ड है, नीचे। इस पर नीचे की तरफ टोटल फोर्स कितना है, 2T। 2T। ऊपर की तरफ कितना फोर्स है, T0। तो ये नेट फोर्स हो गया इक्वल टू मास इसका है नहीं, 0 इंटू एक्सेलरेशन b। तो यहाँ 2T किसके इक्वल हो गया, T0 हो गया। हाँ। बोलो एग्री हो या नहीं। यस सर। तो भाई हमारे पास चार इक्वेशन है, चार अननोन है, लीनियर टाइप की है, ये तो सब 7th 8th में पढ़ाई है, तो सॉल्व कर लोगे। कर लेंगे सर। अब आंसर के ऊपर ध्यान रखना, आंसर तुम्हारे अलग आ सकते हैं जो तुम्हारे आंसर शीट में आंसर दिया है उससे। क्यों,
अगर हम डायरेक्शन। एक्सेलरेशन नहीं, की डायरेक्शनल डायरेक्शन ले नहीं, लें। डायरेक्शन में तो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, मतलब मैग्नीट्यूड भी तो लगा सकता है। वो रीजन ये है कि हमें ये नहीं पता होगा क्वेश्चन में, या तो अगर वो स्टेटमेंट दे रहा है तो तुम कैलकुलेट करोगे सही, पर अगर उसने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है तो कभी कभी वो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एक्सेलरेशन पूछता है, और हम यहाँ पे ए और बी कैलकुलेट करके बैठ जाते हैं। नहीं समझे? ठीक है सर। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब विद रेस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड जो एक्सेलरेशन होंगे वो होंगे बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो खाली हाँ ए सर। और बी निकालने से काम चलने वाला है नहीं। यस सर। सब लोग एग्री हो ना इस बात से, या मैं इन्हें सॉल्व भी करूंगा? नहीं सर, कर मतलब लेंगे। ये तो तुम कर ही सकते हो भाई, तुम 11th में आ गए हो, इतना तो तुम्हारे साथ एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना? हाँ सर। यस। चलो अब ना कुछ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं इसके रिगार्डिंग। एक सेकंड, थोड़ा तमीज से सीखना जरा, इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स पुली स्ट्रक्चर के ऊपर चले जाएंगे कल वल को। अभी हम जो मल्टीपल पुलीज है उसको सिंप्लीफाइड तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे विदाउट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कौन सा पेज है, 5 या 6 है? 5। देखो अब तुम ध्यान से सुनो। मल्टीपल पुली के केस तो इस तरह के एग्जाम्पल भी होंगे जिसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग खर्च करना नहीं है, कम दिमाग खर्च करके ही तुम्हें चीजें एनालाइज करनी पड़ेंगी। मतलब ऐसे तो तुम्हारी मर्जी है भाई, तुम खूब दिमाग खर्च करते रहो और पूरे 3 घंटे से ज्यादा टाइम लगा के पेपर करते रहो, पर कोशिश करो कि जो एग्जाम है वो विद इन टाइम फ्रेम ही पूरा हो जाए। देखो ऐसा सा स्ट्रक्चर है, सपोज कीजिएगा ये M1 मास है, ये M2। ठीक। वो ठीक है सर। वो कहेगा फाइंड आउट टेंशन इन द रेस्पेक्टिव स्प्रिंग्स एज वेल एज एक्सेलरेशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक। ठीक। तो अब तक हाँ हमने सर। नॉर्मली जो सिचुएशन देखी थी वहां पे हमने क्या देखा था कि पुली जो थी वो रेस्ट पे थी। यहाँ पे देखो ये वाली पुली मूव कर रही है, और इस पुली के मूव करने से इस स्प्रिंग की लेंथ पे ऑल्ट्रेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लॉक है इसकी मोशन इस पुली के चलने से अफेक्ट होती है। यस सर। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है उसको हमें मतलब जो क्वेश्चन की फर्स्ट अपेयरेंस है तुम्हारे लिए सिर्फ उसी के बिहाफ पर डील करना है। वैसे तो नॉर्मली मैं तुम्हें मल्टीपल पुलीज के केस में 10-5 पुली लगा के दिखा दूंगा कल परसों में, तो उस केस को एनालाइज करने का तरीका अलग है। यहाँ पे हम लोग चीजों को थोड़ा मतलब सिंप्लीफाइड वे से करने की कोशिश करेंगे जिससे कि टाइम कम लगे। देखो हम क्या करेंगे कि ऐसा देखेंगे कि ये एक स्ट्रिंग है,
इसमें हम मार्क कर लेंगे कि टेंशन टी है, ये भी यही स्ट्रिंग है, इसमें भी टेंशन टी ही होगी, और भाई इसके ऊपर से पास होके ये वाली स्ट्रिंग भी यही है, तो इसमें टेंशन टी होगी। ये स्ट्रिंग अलग है, यहाँ टेंशन तुम अलग मार्क कर सकते हो, टी नॉट। बोलो ये बात समझ आ रही है नहीं? यस। अब देखो इसमें क्या होगा कि या तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, हाँ सर। या इसका उल्टा हो सकता है कि भाई ये ऊपर जाए और ये नीचे जाए। हाँ सर। मतलब ऐसा नहीं होगा कि दोनों ही ऊपर चल देंगे या दोनों नीचे चल देंगे, क्योंकि अगर एक नीचे जा रहा है तो उसको नीचे जाने के लिए स्ट्रिंग भी तो चाहिए, तो स्ट्रिंग जो वो कंज्यूम करेगा नीचे जाने में, तो ये उसको ऊपर जाके उसको प्रोवाइड करते हैं। हाँ सर, मास पे डिपेंड करेगा। अब ये ध्यान सर रखेंगे। हाँ बोलो। वो जो M2 वाला ब्लॉक है वो थोड़ी ना हिलेगा स्ट्रिंग 1 को हिलाने से। हाँ हाँ हिलेगा कि नहीं हिलेगा। देखो उसकी तो अलग देखो देखो स्ट्रिंग देखो है। देखो देखो, देखो रुको रुको नहीं, ये पूरी स्ट्रिंग जो है, देखो मैं इसको हाईलाइट करके बताता हूँ तुम्हें। ये जो ये वाली स्ट्रिंग है, ये पूरी स्ट्रिंग तो एक ही है ना यहाँ तक की। यस सर। अब तुम जो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा उसको ध्यान से समझना। तुम ये देखो कि सपोज कीजिएगा इस ब्लॉक को मैंने हाथ से पकड़ लिया नीचे से, मैं इसको मूव नहीं करने दे रहा हूँ। यस सर। M1 को मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया, और ये जो राइट साइड वाली पुली है इसको मैंने दूसरे हाथ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस जगह पुली को, ओके सर। इस वाली पुली को मैंने x डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट कर दिया। एग्री हो ना इस बात से? यस सर। तो तुम मुझे ये बताओ कि ये जो ये वाली स्ट्रिंग है, ये क्या हवा में नहीं लटकी हुई रह जाएगी? यस सर। बोलो भाई, किसको ये बात समझ नहीं आ रही? आ गई। अब अगर मैं इस राइट साइड वाली पुली को हाथ से पकड़ के रखूं और इस लेफ्ट साइड वाले ब्लॉक को छोड़ दूं, तो ये सारी की सारी लेंथ जो है, ये दोबारा वापस वहां जाने के लिए इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ कितनी बढ़ जाएगी? एक्स। भाई 2x, 2x x इधर से और x इधर से, तो ये नीचे कितना जाएगा? 2x नहीं जाएगा। जाएगा। बोलो ये बात किसी को डाउटफुल लग रही हो तो? नहीं सर। अब भाई अगर इस ब्लॉक के ऊपर जाने से x डिस्टेंस ये 2x नीचे ट्रेवल करता है, तो इसका उल्टा भी तो हम कहेंगे कि इसको नीचे x जाने के लिए 2x लेंथ स्ट्रिंग इसको ऊपर चलना पड़ेगा, तभी तो उसको दोनों साइड स्ट्रिंग देगा x और x। हाँ सर। पहले मुझे ये बता दो, यहाँ तक हम मतलब समझ पा रहे चीजों का? कौन ऐसा है जिसके समझ में? आ गई समझ। मतलब आंखों से चीजों को देखोगे, इमेजिन करोगे ठीक से, तो चीजें ज्यादा सिंप्लीफाइड वे में समझ आएंगी। मैंने ये कहा है कि इस पुली को हम यहाँ शिफ्ट कर दें, तो पुली के साथ ये ब्लॉक भी तो कनेक्टेड थे ना, ये भी तो ऊपर आ जाएगा। और उस टाइम पे मतलब ऐसा देखो कि ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक पुली है, अगर इस पुली को तुम यहाँ से हटा के इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो तुम ये देखो इस स्ट्रिंग का क्या होगा, ये हवा में ही तो लटकी रहेगी। तो ये दूसरे वाला ब्लॉक इस स्ट्रिंग को वापस इधर की तरफ ले जाएगा, तो अब ये वापस यहाँ आ जाएगी, तो ये कितनी स्ट्रिंग कंज्यूम करेगा? लेफ्ट साइड वाला ब्लॉक ये सारी करेगा, ये सारी कितने 2x। हाँ सर। क्योंकि जो कर्व्ड पार्ट है वो तो कर्व्ड पार्ट पे जाके फिट हो जाएगा, तो ये यहाँ से चली जाएगी, ये यहाँ से चली जाएगी, वो 2x इसको मिल जाएगी। तो जितने टाइम में इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है, उतने टाइम में इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2a होगा, क्योंकि सेम टाइम में कवर्ड डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को रिलेट करता है। हाँ सर। अब इनके एफबीडी बना दो। ये M1 है, ये T है, ये 2a है, ये P नॉट है, ये M2G है। M2G से T नॉट कनेक्टेड है, ना कि T। अब इस पुली को देखो, T ऊपर है,
और टी नॉट नीचे है और मासलेस पुली है, तो जैसे हमने अभी पीछे डील किया था यहाँ से टी नॉट इक्वल टू 2t हो जाएगा। हो जाएगा। और इन दोनों के लिए इक्वेशन भाई जब हम मार्क करेंगे तो इसके लिए हम लिखेंगे m1g माइनस टी इक्वल टू m1 इंटू 2a, और दूसरे के लिए हम लिखेंगे टी नॉट माइनस m2g इक्वल टू m2 इंटू ए। नॉर्मली हम लोग हैबिचुअल होते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन ए लिख देते हैं हम, कभी कभी यहाँ पे एक्सेलरेशन ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभी 2a भी होगा, कभी कभी 3a भी होगा, वो डिपेंड करता है कि कितनी पुलीज स्ट्रिंग को कनेक्ट करती है। अभी आगे कल वाल को केस डील करेंगे मल्टीपल पुलीज का। फिर जब आंसर हम टिक कर रहे होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो नॉर्मली हम लोगों को ए कैलकुलेट करने की हैबिट होती है और हम उसको आंसर मान लेते हैं। तो ये ध्यान रख लेना कि आंसर जो है वो m1 का पूछा है या m2 का पूछा है। तो जो ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस होते हैं 4, उनमें से अगर m1 का पूछा है तो तुम्हें आंसर 2 वाला टिक करना पड़ेगा, नहीं तो इतनी सी गलती पे क्वेश्चन करने के बाद भी नंबर कट जाएंगे। सॉल्व कर लोगे इसे? हाँ सर। 3 अननोन है भाई, 3 इक्वेशन बन रही है। हाँ सर, बन गया। हाँ, अब इसी के बिहाफ पे कुछ चीजें मतलब इस मूवेबल स्ट्रक्चर के बिहाफ पे कुछ केसेस तुम्हारे जो न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें भेजे हैं उसमें है। तुम उनको मतलब विदाउट एनी हिंट करने की कोशिश करना, सिर्फ क्वेश्चन में से फिगर चेक कर लो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। ये चेक करो कि कल तुम्हारे से होते हैं या नहीं होते हैं, अगर हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर मुझे बताना कहाँ तुम्हें डाउट है। फिर कल इसके बाद नए थोड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और पढ़ेंगे और फिर स्प्रिंग के बाद फ्रिक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। कल को फिर भाई रात में होगी क्लास, मंडे है कल तो, ठीक है? ठीक है सर। आज रात भी है क्या? देख लेंगे, अगर मान लो मुझे टाइम लगा तो मैं करा लूंगा। कल तो मुझे मतलब थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था, बाद में देख लूंगा, अगर टाइम होगा तो मैं करा दूंगा। तुम शाम के टाइम तक ये देख लेना कि ये केसेस तुम्हें समझ आए नहीं आए, और जो नोट्स में बाकी के केसेस मैंने तुम्हें सेंड किया उनको एक बार ट्राई करके देख। ठीक है सर। तुम चेक कर लेना 10 बजे के आसपास, अगर तुम्हें लिंक आता है तो, ठीक है? ओके सर। ठीक है।